सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय की प्रश्नोत्तरी करेंगे। और मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और आगे भी आने वाली प्रश्नोत्तरी के सही उत्तर पर वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाता रहूं। चलिए अब हम प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खालिस्तान प्रदान करेगा। इसका आंसर है पाठचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। इसके बाद प्रश्न है, स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है। इसका आंसर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। इसके बाद अगला प्रश्न है, NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ खालिस्तान सीखें। आंसर है पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो। जो आंसर है बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। अगला प्रश्न है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है। आंसर है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ECCE का पूरा नाम है। आंसर है बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को खालिस्तान के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। आंसर है जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में व्यक्तियों का क्षमतावर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ खालिस्तान की भी जिम्मेदारी है। आंसर है NGO। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है, आंसर है कक्षा 1 से पहले की कक्षा है। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे डैश तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। इसका आंसर है 3। चलिए इसके बाद प्रश्न देखते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है, मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा खालिस्तान पढ़ने लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। आंसर है ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले। फिर प्रश्न है, सरकार में ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है आंगनबाड़ी। आगे प्रश्न है, CBSE प्राथमिक स्तर पर खालिस्तान के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए ई सामग्री भी विकसित कर सकता है। इसका आंसर है उत्कृष्ट शिक्षक। चलिए आगे प्रश्न है, ECCE की अवधि है। आंसर है जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन खालिस्तान के द्वारा होगा। आंसर है शिक्षा मंत्रालय। फिर है प्रश्न, FLN मिशन खालिस्तान में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। आंसर है समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। फिर प्रश्न है, मिशन मोड में खालिस्तान तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आंसर 2025-26। फिर है प्रश्न, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों का ECCE प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधनों केंद्रों द्वारा खालिस्तान होगा। आंसर है मेंटर। फिर प्रश्न है, NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले
3-6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनवाड़ी, विद्यालय, पूर्व बाल वाटिका में शिक्षा के खालिस्तान का प्रस्ताव है। आंसर है 3 वर्ष। फिर प्रश्न है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है। आंसर है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। फिर है प्रश्न, ECCE का पूरा नाम है। आंसर है बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रश्न है, NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ खालिस्तानियों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण है। आंसर है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। फिर प्रश्न है, इसके बाद प्रश्न है, प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है डैश। इसका आंसर होगा निर्बोध ट्रांजिशन। फिर प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है, आंसर है कक्षा 1 से पहले की कक्षा है। फिर प्रश्न है, किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय खालिस्तान किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। इसका आंसर है विकास की दर। फिर प्रश्न है, भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए खालिस्तान और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है। इसका आंसर है पढ़ और लिख पाना। फिर है प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा की बुनियादी स्तर में पर्याप्त खालिस्तान का निर्माण करना है। आंसर है साक्षरता और संख्या ज्ञान। फिर है, बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है। आंसर है बच्चे के सर्वांगीण विकास। फिर प्रश्न है, NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खालिस्तान प्रदान करेगा। आंसर है पाठचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। फिर प्रश्न है, सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय खालिस्तान होना चाहिए। आंसर है मिशन। फिर है प्रश्न, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन खालिस्तान के द्वारा होगा। आंसर शिक्षा मंत्रालय। फिर प्रश्न है, सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को खालिस्तान के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। आंसर है जीवन पर्यंत चलने वाली अधिगम। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा का प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा जिसमें एक ECCE को पढ़ाने योग्य शिक्षक होगा। आंसर है कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा। फिर प्रश्न आता है, स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है। आंसर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। फिर इसके बाद प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप में 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। इसका आंसर होगा सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। फिर है प्रश्न, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। आंसर है सतत विकास लक्ष्य या SDG। फिर इसके बाद प्रश्न है, हमारे देश में ECCE खालिस्तान। इसका आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, SDG के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, जो 2030 तक गुणवत्तापूर्ण खालिस्तान देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। इसका आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। दोस्तों,
आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में आए प्रश्नों में से कोई 20 प्रश्न आपको प्रश्नोत्तरी में देखने को मिलेंगे, जिसके उत्तर देकर आप 20 में से 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस तरह के वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।